परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी महिला की एक सच्ची घटना है जी। वो सत्संगी बीवी डेरे और सत्संग घर में नियम से जाया करती थी और सेवा में सबसे आगे होती थी। सात संगत जी, उस बीवी की पहले से 3 बेटियां थीं और इस बार वो बीवी फिर से गर्भवती थी और उसी दौरान डेरे से सेवा का हुक्म आया। उसके ससुराल वालों ने उस पर पूरा दबाव बनाया हुआ था कि इस बार भी अगर तूने बेटी को जन्म दिया तो उसके साथ साथ तुझे भी घर से निकाल देंगे और हम अपने लड़के की दोबारा शादी कर देंगे। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोली और सेवा पर जाने की बात करने लगी। तो ससुराल वालों ने उसे बोला कि तेरी डिलीवरी का समय भी नज़दीक है और तू वहाँ जाना चाहती है। तो इस पर वो बीवी बोली कि नहीं, अभी समय है, मैं तब तक लौट आऊँगी। और इसके बाद वो अपना सामान पैक करके डेरे के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर वो सेवा करने लगी। वहाँ डेरे के आखिरी छोर पर मिट्टी की सेवा चल रही थी कि अचानक उस बीवी को पेन शुरू हो गया। जब बाकी के 7 सेवादारों ने देखा तो उसे अस्पताल ले जाने की बात करने लगे। फिर वहाँ एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जब देखा तो वो बोली, नहीं, अस्पताल ले जाने में बहुत समय लग जाएगा क्योंकि अस्पताल यहाँ से दूर है, हम इसकी डिलीवरी यहीं करवा देंगे। तो सात संगत जी, वहाँ कुछ और महिलाओं ने मिलकर उस बीवी की डिलीवरी करवाई। इस बार फिर उसने एक और बेटी को जन्म दे दिया। जब उसने बेटी की तरफ देखा तो वह घबरा गई कि इस बार भी मुझे बेटी हुई है, अब मेरे ससुराल वाले मुझे घर में नहीं रहने देंगे। यह बात सुनकर रोने लगी। तब वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वो कहने लगे कि क्या हुआ है, कि आप क्यों रो रही हो। लेकिन वह चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया और उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और साइड में बैठ गई। तो बाकी सेवादार कहते हैं कि रो मत बीवी, हम तेरे घर वालों को बुलवा लेते हैं। तो वो कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद मैं अपने आप घर जाऊंगी और खुद ही बता दूंगी। तो बाकी के साथी सेवादार कहते हैं, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद सभी सेवादार अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उस बीवी का मन बड़ा ही बेचैन होता है। वो सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। फिर कुछ समय बाद जब सेवादार देखते हैं तो वो बीवी अपनी बच्ची के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। सेवादार सोचते हैं कि वह बीवी शायद अपने घर चली गई है, तो सभी अपने काम में लग जाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद सेवादार चाय पीने के लिए एक पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी पहले तो सख्त होती थी, अब ये नरम कैसे हो गई, जैसे किसी ने यहाँ की मिट्टी को ताज़ा ताज़ा खोदा हो। तो उनमें से एक सेवादार मिट्टी को अपने हाथों से हटाने लगता है। कुछ देर बाद ही अंदर से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। वो सब घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगते हैं और नीचे देखते हैं कि ये तो वही बच्ची है जिसका अभी थोड़ी देर पहले जन्म हुआ था। वो फटाफट बच्ची को गोद में उठा लेते हैं। सात संगत जी, जैसा कि सब जानते ही हैं कि सेवादारों को बाबा जी स्पेशल दर्शन देने आते हैं, तो उसी समय वहाँ बाबा जी भी पहुँच गए। और जब उन्होंने देखा कि सभी सेवादार पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर खड़े हैं और बाबा जी को देखते ही सब उनकी ओर दौड़ पड़े और बाबा जी को पूरी बात बताई। फिर बाबा जी ने बोला कि इसकी माँ को खोज कर लेकर आओ, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। अभी सेवादार खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि उसी बच्ची की माँ खुद ही सामने से चलकर आती दिखाई पड़ी। वो रोती हुई और भागती हुई इसी ओर आ रही थी। जब उसने देखा कि उसकी बच्ची सेवादारों के हाथ में है तो उसने जाकर कहा, मेरी बच्ची मुझे दे दो। तो बाबा जी बोले, कौन सी बच्ची? इसे तो तुम मरने के लिए छोड़ गई थी, अब ये बच्ची तुझे वापस नहीं मिलेगी। तो वो बीवी बहुत रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दो,
लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसने अपने ससुराल वालों के दबाव वाली पूरी बात बाबा जी को बताई। बाबा जी ने पूरी बात सुनी और बोले, चाहे तेरे ससुराल वाले कैसे भी हैं, पर तुझे किसी की हत्या करने का हक नहीं है। नाम सिमरन करने वाला इंसान अगर ऐसा काम करे तो ये उसको शोभा नहीं देता। फिर आगे बाबा जी बोले, तेरे घर वाले इस बच्ची को नहीं पाल सकते, तो आज से ये बच्ची इस डेरे में पलेगी। फिर बाबा जी ने सेवादार की गोद से बच्ची को लिया और अपनी गोद में उठा लिया और समझाने लगे कि आज के समय में भी कुछ लोग बेटे और बेटियों में फ़र्क समझते हैं, जबकि सबने देखा है कि बेटियां अपने माँ बाप का कितना ध्यान रखती हैं, जितने बेटे भी नहीं रखते। फिर बाबा जी ने डेरे में ही रहने वाली एक बुजुर्ग माता को बुलाया और उस बच्ची को उनके हाथ में दे दिया और कहने लगे, यह अब तेरी जिम्मेदारी है, इस बच्ची को संभाल लेना और इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं जब भी डेरे में आऊँगा इस बच्ची को ज़रूर देखूँगा। वह बुजुर्ग माई कहती है, बाबा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे तो भाग खुल गए बाबा जी, ऐसा नेक काम करने के लिए आपने मुझे चुना। आज से ये बच्ची मेरी बच्ची है और इस डेरे की बेटी है। इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं इस बच्ची को खूब दुलार करूँगी, इसको पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाऊँगी। जब उस बच्ची की माँ ने ये सब देखा तो उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और साथ में कहने लगी, बाबा जी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बच्ची डेरे में पलेगी, आपकी शरण में रहेगी। मेरी बच्ची बड़े नसीबों वाली है जो इसको जन्म मिलते ही डेरे की और आपकी शरण मिल गई। साध संगत जी, उस बुजुर्ग माई ने उस बच्ची को बड़े ही प्यार से पाला और बड़ा ही काबिल बनाया और वह बेटी बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी जो आगे चलकर डेरे के अस्पताल में काम करने लगी। साध संगत जी, चाहे बेटा हो या बेटी, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो अपने जीवन में कामयाब ज़रूर होते हैं। इसीलिए हमें कभी बेटों और बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।